मित्रों, जय श्री राम। केरल वासियों के लिए एक अत्यंत ही दुखद तथा चिंतनीय समाचार यह है कि अब वे अपने सरकारी मेडिकल कॉलेज में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना सकते। केरल में वामपंथी सरकार है, आप सभी जानते हो। उसी वामपंथी सरकार के अधीन काम करने वाली रामला बीबी, जो कि वहां की केरल की चिकित्सा विभाग की एक डॉक्टर है, जिसने एक आदेश पारी करके घोषणा की है कि अब से मेडिकल कॉलेजेस में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाएगा। सोचिए मित्रों, केरल में 50% से अधिक अभी भी हिंदू की जनसंख्या है, परंतु वहां की वामपंथी सरकार किसके दबाव में आकर इस तरह के आदेश पारित करवा रही है। पिछले वर्ष केरल के मेडिकल कॉलेजेस में आरएसएस ने रक्षाबंधन का इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। अब इसके कारण वहां के जो सरकार के अधीन काम करने वाली ये वामपंथी लोग हैं, जैसे रामला बीबी जैसी लोग हैं। नाम तो रामला बीबी है, लेकिन काम कौन सा है आप देख रहे हो मित्रों। इसी रामला बीबी ने क्या आदेश पारित किया मित्रों कि आरएसएस, जो कि एक राष्ट्रवादी संगठन है, अब वह अगले वर्षों से या जब भी रक्षाबंधन का त्योहार आएगा तो मेडिकल कॉलेजेस में कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। केरल वासियों ने इस खबर पर ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान देंगे मित्रों, बहुत सारे लोग तो वामपंथी हैं, वामपंथी विचारधारा के हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि मेडिकल कॉलेजेस में नहीं मनाएंगे तो क्या होगा। मित्रों, आप सोचिए कि मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर प्रति 24 घंटा वे लोग काम कर रहे हैं, उन्हें त्योहार के दिन भी छुट्टी नहीं मिलती, तो क्या उनका यह धार्मिक अधिकार नहीं बनता कि वे अस्पताल में रहकर ही अपना त्योहार मना ले। इसके लिए ऐसे आदेश पारित करने की आवश्यकता क्या है कि वे रक्षाबंधन का त्योहार ही नहीं मना पाएंगे, मतलब कॉलेजेस में त्योहार ही नहीं होंगे। ये कौन सा आदेश है मित्रों। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, तो क्या उनका अधिकार नहीं होता कि वे वहां पर त्योहार मना ले। अब केरल में जो रामला बीबी है, जो कि केरल के शिक्षा विभाग की एक डॉक्टर है, उसने जब ये आदेश पारित कर दिया, बाद में जब उसको ये पूछा गया कि ये आपने आदेश क्यों पारित किया, जबकि तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लोग तो रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, तो इस पर इसने कुछ नहीं बोला। इसी विषय के अंतर्गत मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने, वे लोग भले ही पार्टी से न जुड़े हो, वे लोग ने क्या किया है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत अभी गुटबाजी चल रही है, आपसी लोगों में ही मनमुटाव चल रहा है, तो उसको देखते हुए कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक नया दल गठन किया है, जिसका नाम रखा है कांग्रेस लोकमान्य दल। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जानते हो ना, जो कि एक चरमपंथी नेता थे महाराष्ट्र के। उनके नाम पर ये लोगों ने एक नया दल रखा है, जिसका नाम रखा है कांग्रेस लोकमान्य दल। अब इस दल का काम क्या है, ध्यान से सुनिए। इस दल का जो मेन अध्यक्ष है, जो आयोजक है, उसका नाम है TCK सिंह। इसने कहा है कि यह दल कांग्रेस के जो नेता होंगे उनसे संबंध नहीं रखेगा, लेकिन ये पूरे देश में कांग्रेस की विचारधारा और जिस तरह से ये लोग अपनी बात रखते हैं मित्रों, जैसा कि बोलते हैं कि हम नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं और उसके बाद देश में धर्मनिरपेक्षता कायम करने के लिए लड़ रहे हैं, ये सारी बातें का उसने उल्लेख करते हुए कहा कि अब कांग्रेस एक ऐसा संगठन तैयार करेगी जो बीजेपी और आरएसएस के कट्टरवादी विचारधारा के विरुद्ध खड़े होकर इनका सामना करेगी। और उसका जो TCK सिंह है, जो कि वामपंथी है, उसने कहा कि हम भी यह मादा रखते हैं कि आरएसएस जैसी बड़ा हम संगठन तैयार कर सकते हैं, और इसके लिए वहां पे उसने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी चालू कर दी है और बोल रहा है कि हमारे पास 1 लाख से अधिक लोग पूरे देश के अनेक कोने से जुड़ चुके हैं। समझ रहे हो कौन सा दल है मित्रों, कांग्रेस लोकमान्य दल। अब आप सोचिए मित्रों कि कांग्रेस को इस तरह से दल की आवश्यकता क्या पड़ी। कांग्रेस जिस तरह से अनेक राज्यों में हिंदुओं को तोड़ने के लिए जातिवाद में बांट के अनेक प्रकार का विष खोलने का प्रयास कर रही है, अब उसने एक नया पैतरा खोला है कि अब उसके पार्टी के कार्यकर्ता लोग उसके पार्टी से संबंध न रखते हुए एक नए दल की वो लोगों ने घोषणा की है, मतलब एक नया दल बनाया है। अब आगे सुनिए मित्रों, बहुत ही क्या इन्होंने गेम खेला है, ध्यान से सुनिए। अब वह दल क्या करेगा, हर वर्ष गांधी जयंती के अवसर पर रक्षाबंधन मनाएगा। मतलब गांधी जयंती को रक्षाबंधन में कैसे कन्वर्ट किया, और जो तिरंगा है, तिरंगे को कलाई पे बांधा जाएगा। आप सोच रहे हो मित्रों किस तरह से ये लोग हर एक चीज को बदलते जा रहे हैं। मतलब रक्षाबंधन त्योहार को पहले वहां पे बैन किया, अब रक्षाबंधन त्योहार के दिन कांग्रेस के जो ये नए दल है, ये लोग मिलके तिरंगा का यहाँ पे रक्षा बांधेंगे कलाई पे। मतलब
रक्षाबंधन त्योहार को ही एक दूसरी दिशा दे जा रही है, लेकिन वामपंथियों ने इस खबर को दूसरे राज्य में फैलने नहीं दिया। अब पिछले 5-6 दिनों से आप देख रहे हो हाथरस हाथरस हाथरस, यूपी यूपी यूपी, इस खबर को किसी ने नहीं दिखाया। आप किसी भी मीडिया चैनल पे देखोगे इस तरह की खबर नहीं प्रसारित की गई, क्योंकि मित्रों कुछ खबरें ऐसी होती है जो कि दबाए दी जाती है मित्रों। टीआरपी के लिए वो लोग कुछ भी बिकाऊ मीडिया काम करेगी, लेकिन जो हिंदुओं के धार्मिक स्वतंत्रता में जो हस्तक्षेप की जा रही है इसके लिए कोई खबर दिखाएगा नहीं। सोचिए मित्रों, ये विवादित आदेश नहीं है तो क्या है। अब ऐसे विवादित आदेश को किसी ने देखा भी नहीं है, और पिछले गुरुवार को ही आदेश जारी हुआ था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से टूट चुकी है, और वामपंथी तथा घोर विरोधी जो भाजपा के लोग हैं, और केरल में जिस तरह से पीएफआई, एसडीएफआई, जितने भी सारे पता नहीं कौन कौन से आई है, ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अपना नाम रखते हैं फ्रंट ऑफ इंडिया, लेकिन काम कौन सा करते हैं, आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने का। जैसे उत्तर प्रदेश में कल ही आपने देखा कि 4 गुंडे पीएफआई के दंगा भड़काने के आरोप में वो लोग गिरफ्तार किए गए। तो इन लोगों का हमेशा से ये षड्यंत्र रहा है कि किसी तरह से हिंदुओं को जाति में तोड़कर सत्ता हासिल की जाए, जो कि कांग्रेस अंग्रेजों के समय से ही करती आ रही है। 54% की जनसंख्या हिंदुओं की है, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं है। आए दिन हम देखते हैं कि आरएसएस तथा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को केवल पार्टी से जुड़ा होने के कारण मार दिया जाता है, लेकिन उसकी कोई भी समाचार मीडिया तथा समाचार पत्रों में नहीं छपती। दुर्भाग्य की बात यह है कि केरल वासियों ने अपने आप को पता नहीं कौन से संकीर्ण मानसिकता में रखते हुए घोर मिथ्या अहंकार में यह सोच लिया है कि अब हम भाजपा तथा आरएसएस से घृणा करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग समर्थन भी करते हैं, लेकिन सोचिए कि 54% की जनसंख्या वाला हिंदू समाज केरल का कितना नपुंसक होता जा रहा है मित्रों, मानसिक रूप से भी होता जा रहा है। ऐसे विवादित आदेश पारित कर दिए गए, लेकिन उसको इसकी कोई खबर नहीं। लेकिन आए दिन हम देख रहे हैं कि केरल में नए नए विवाद खड़े हो रहे हैं, और इस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। विशेष करके केरल वासियों ने जिस तरह से अपनी मानसिकता बना रखी है, हिंदू विरोध तथा आरएसएस विरोध के नाम पर अपने ही संस्कृति सभ्यता से हटते जा रहे हैं। वीडियो में इतना ही मित्रों। वीडियो अच्छी लगे तो अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा।